चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो कुछ दिन बचे हैं, ठीक है, यू वेरी वेल नो कि अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर देयर आर अराउंड 2,10,000 स्टूडेंट्स व्हिच अपीयर फॉर कैट। ठीक है, 2,10,000 से लेके 2,30,000 के बीच में हर साल बच्चे जो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 4,000 सीट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4,000 सीट्स होते हैं जिसके लिए आपको फाइट करनी होती है। मतलब 4,000 सीट्स एंड 2,30,000 कॉम्पिटिटर्स, आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 50 डेज जो लास्ट के 50 दिन है, इसको कैसे यूज करें, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करके दिखाएं कि वहां जाने के पहले, एग्जाम के पहले वी आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो था वो था 21 सितंबर। 21 सितंबर के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और 7 अक्टूबर 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एग्जैक्टली 27 नवंबर को कैट होगा। तो डी डे जो है वो 27 नवंबर को है। थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, डेफिनेटली आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अपना प्रिपरेशन चालू रखें। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती हैं और कितने मिनट के लिए होता है, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 24 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट्स मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट्स मिलता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स मिलता है। अगर आप पूछेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 66 क्वेश्चंस आएंगे और 122 मिनट्स मिलेंगे, सॉरी 120 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 66 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो 1 मिनट 50 सेकंड मिल रहे हैं आपको एक क्वेश्चन को रीड करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए और फिर सही आंसर पे जाने के लिए। ठीक है, तो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 50 सेकंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं कि हम ये 50 दिनों को कैसे यूज करें, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए लास्ट 50 डेज में। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला चीज आप जो करो, ये लास्ट 50 डेज में कम से कम 50 मॉक टेस्ट सॉल्व करो। हर दिन 2 घंटे पेपर एक सॉल्व करो, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है यही आपको प्रैक्टिस कराएगी प्रॉपर्ली कि वहां जाकर हमें कितना अच्छा स्कोर निकालना है। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो आपको अपना आसपास का एनवायरमेंट पूरा कैट के जैसा रखना है। ठीक है, आपके पास एक घड़ी होगी, वो भी नॉर्मल, और उसी के हिसाब से एग्जाम देना है। 2 घंटे पूरे दीजिए जैसे एग्जाम होता है, बिल्कुल मोबाइल का यूसेज नहीं, किसी भी चीज का यूसेज नहीं, पूरा का पूरा 2 घंटा का वैसा सिनेरियो क्रिएट करें जैसा एक्चुअल एग्जाम में आपको होता है। उसके बाद की मैं बात करूं, मॉक देने के बाद इवैल्यूएट जरूर करो कि कितना स्कोर आया, कहां कमी रह रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, कहां ज्यादा अटक रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया था जिसके कारण से आप आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करो। हर मॉक के बाद 2 घंटा अगर आपने मॉक दिया है तो मिनिमम 2 से 3 घंटे का इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये 5 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इवैल्यूएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। ठीक है, मॉक दे रहे हो तो प्रैक्टिस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मान लीजिए कि कोई चीज आपसे नहीं हो पा रही है, कई प्रॉब्लम आ रही है, अपने फैकल्टी से डिस्कस करो, समझो कि इसमें क्या कर सकते हैं। अपने फैकल्टी से डिस्कस करो, समझो कि क्या चीज गलतियां हो रही हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सर मुझे और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इसी जैसा, फिर वहां जाकर मैं अटकू नहीं। ठीक है, तो कोशिश करें, डिस्कस करें और उसके बाद फिर प्लान करें कि नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट मॉक में ये गलतियां ना हो। नेक्स्ट मॉक में वो सारी चीजें इवैल्यूएट करके नेक्स्ट मॉक में उसको एक्सेल करने की कोशिश करें। इसके बाद टाइम टेबल बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर मेरा टाइम टेबल है, नहीं होता है। टाइम टेबल बनाएं कि किस चीज को कितना समय देना है। हमको लगता है कि मैथ्स को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो हमारा 75% जो टाइम है क्वांट में चला जाता है और ओनली 25% टाइम जो है वो हम BILR और वर्बल के लिए छोड़ते हैं। ये गलती मत कीजिए। अपना जो मान लीजिए अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे में से 2 घंटा तो मॉक में चला गया, 2 घंटा उसकी इवैल्यूएशन चला गया और बचे हुए 2 घंटे जो है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करें। 40 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ होता है बॉस, जितने भी बड़े आयाम्स होते हैं वो सारे सेक्शंस का स्कोर देखते हैं, ना कि ओवरऑल स्कोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार किस तरीके के ट्रिक्स यूज करता है कैट, कैसे ये एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन होता है,
क्या ट्रिक्स होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बोलता हूं हमेशा, टेस्ट टेकिंग टेक्निक, TTT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो ट्रैप क्वेश्चन है, जहां पे आप जाके ट्रैप हो जाओगे और 2 मिनट की जगह आप उस क्वेश्चन में 6 से 7 मिनट दे दोगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट दे दिया तो हो सकता है कि आखिरी के 3 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो 6 to 7 मिनट दे रहे हैं अगर किसी क्वेश्चन में, तो आपके आखिरी के कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। तो वो ट्रैप क्वेश्चन कौन से हैं और उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है छोड़ दो, आखिरी में आके देख लेना अगर टाइम बच रहा है तो, ठीक है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैट के टॉपर्स का इंटरव्यू सुनो, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज किया था, किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया था, क्या चीजों को उन्होंने अवॉइड किया, ये सारी चीजें ध्यान रखो और उसे यूज भी करो। देखो वो टॉपर है, उसने ऑलरेडी आपके लिए एक गाइडलाइन बना दिया, किस तरीके से उसने टॉप किया है वो आपको पता है। अब आपको भी वही चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है, कोई री इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिंपल स्टेप्स। लास्ट, मेंटरशिप, टेक अ प्रॉपर मेंटरशिप फॉर व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ठीक है। मेंटरशिप बहुत जरूरी है। देखो हम सबको पता है कि घर में भी हम जिम कर सकते हैं, लेकिन हम घर में जिम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जितना हम जिम जाके करते हैं। तो जिम जाके इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां पर हमें कोई मेंटर मिलता है, हमें वहां पर कोई गुरु मिलता है जो हमें हेल्प करता है कि यार कैसे करना है। सेम यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो, कहीं अटक रहे हो, आप हर दिन मॉक्स दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार हम डीमोटिवेट हो गए कि यार नहीं आ रहा है मेरा, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 85% नहीं बन रहा है, 80% नहीं बन रहा है, पॉइंट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वर्बल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे मेंटर्स बहुत काम होता है। एक बार जब आप एग्जाम देके वापस आ जाओ तो उसके बाद बिल्कुल इवैल्यूएट करो कि क्या स्कोर आ रहा है, स्ट्रैटेजीज बनाओ कि अगर मान लेते हैं कि कैट में 95% आ रहा है, 98% आ रहा है, 99 आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखो। तो उस बात की चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, 5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज, मॉक करो, इवैल्यूएट करो, डिस्कस करो, फिर प्रैक्टिस करो एंड देन प्लान इट। नेक्स्ट, परफेक्ट टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको बहुत बताएगा कि कैसा पेपर बनता है, कैट क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरीके के क्वेश्चन सेट करता है। इसके बाद जो पुराने टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज देखो कि वो क्या करते हैं, एंड लास्टली गाइडेंस, मेंटरशिप, ये जरूर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए मुझे कमेंट में। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड इफ यू वांट एनी हेल्प पोस्ट योर एग्जामिनेशन कि कौन से फॉर्म्स भरने हैं सर, कौन से कॉलेज का क्या प्लेसमेंट जाता है, कब फॉर्म्स आता है, लास्ट डेट क्या है, जीडी की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, मेरे इंटरव्यू का वीडियो भी देखिएगा, मैंने बना रखा है, तो आप सारी चीजें देख सकते हैं। प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।